नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से एक बहुत ही बेसिक सा लेकिन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें पूछा गया है कि हाउ लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू सोशल रिलेशनशिप, या इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या सोशल रिलेशनशिप को बिल्ड करने में लैंग्वेज कैसे हमको हेल्प कर सकता है। ये सभी क्वेश्चन एक ही हैं, इनको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन में हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन को हम डिस्कस करना शुरू करें, इससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूं ताकि आपने इस क्वेश्चन के बेस को फाउंड कर पाएँ। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने में आपका एक आइडिया बिल्ड हो। देखिए, हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं, जब भी हम बात करते हैं, तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ज़रा सोचिएगा, लैंग्वेज की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है? लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे जो भी नीड्स हैं, हमारे जो भी थॉट्स हैं, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, लैंग्वेज की मदद से अपनी विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने रिक्वायरमेंट्स को, अपनी नीड्स को दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। सिमिलरली सामने वाले के नीड्स को, उसके रिक्वायरमेंट को, उसके थॉट्स को हम समझ पाते हैं जब हम उसके साथ में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, दूसरे के साथ में रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें दूसरे की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि दूसरे की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमारे बीच में एक सोशल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। अब क्योंकि हम अपनी नीड्स के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसा समझिएगा कि सोशल रिलेशनशिप है, इसीलिए लैंग्वेज है, और लैंग्वेज है इसीलिए सोशल रिलेशनशिप। आप ऐसे समझिएगा कि अगर हम किसी से बोलेंगे ही नहीं तो उसके साथ में हमारा सोशल रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगा। अगर मैं आपसे बात नहीं करूँगा तो आप मुझे कैसे पहचानेंगे। सिमिलरली अगर आप मुझसे कोई चीज़ नहीं मांगोगे तो मैं आपको कैसे दूंगा। लेकिन जब हमारे बीच में वार्तालाप शुरू हो जाए, कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, तो फिर हमारे बीच में एक सोशल रिलेशनशिप, चाहे वो एज ए फ्रेंड का हो, एक सीनियर जूनियर का हो, एक दोस्त का, एक भाई बहन का, या फिर एक रिलेटिव का हो, किसी भी तरह का एक हमारे बीच में एक सोशल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो आप इसको समझिएगा कि अगर लैंग्वेज है तभी जो है हमारा सोशल रिलेशनशिप है, और क्योंकि सोशल रिलेशनशिप है क्योंकि लैंग्वेज है, तो दोनों की एग्जिस्टेंस है एक दूसरे के लिए। अगर सोशल रिलेशनशिप होती ही नहीं तो लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती। अगर हर एक इंडिविजुअल अपनी अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरा कर लेता, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए खुद ही सक्षम होता, केपेबल होता, तो हमें दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर हमें दूसरे से बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम दूसरे से बोलते ही नहीं तो हमें लैंग्वेज डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर हमारे बीच में सोशल रिलेशनशिप भी नहीं होता। तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन जो होता है, लिविंग थिंग्स जो होते हैं, सोशल होते हैं बाय नेचर, स्पेशली ह्यूमन। तो ह्यूमन्स क्या है, सोशल इन नेचर है। उनको अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है, दूसरों के साथ में एक सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है। और सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो क्योंकि कम्युनिकेशन ज़रूरी है सोशल रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लैंग्वेज जो है हमारा, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ ताकि आप, लैंग्वेज जो है हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे सोशल रिलेशनशिप के। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगर सोशल रिलेशनशिप ना हो तो लैंग्वेज की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर सोसाइटी नहीं है तो लैंग्वेज की ज़रूरत ही क्या। अगर हम अकेले रह रहे तो हमें किसी से बात करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हम और लोगों के साथ में रहते हैं, सोसाइटी में हमारे जैसे और भी लोग हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, लैंग्वेज की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सोसाइटी है। अगर सोसाइटी नहीं होती तो हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेन चीज़ आप समझ गए होंगे अगर मैं बताना चाह रहा हूँ। अब अगर इस चीज़ को समझ गए तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सो लैंग्वेज इज डीपली इंटरविल्ड विद सोशल रिलेशनशिप। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी वेज दैट वी कम्युनिकेट विद अदर्स एंड एस्टेब्लिश सोशल कनेक्शन।
सो लैंग्वेज ही क्या है, एक ऐसा मीडियम है जिससे कि हम सोशल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। हियर आर फ्यू वेज दैट लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू सोशल रिलेशंस। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लैंग्वेज किस तरह से सोशल रिलेशनशिप को बिल्ड करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर शेयर करिएगा। अगर कंटेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके रिक्वायरमेंट्स को जब तक मैं नहीं समझूंगा तो उसके रिलेटेड आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। ये नोट्स आपको हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, तो आप जस्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब पहला एग्जांपल लेते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। देखिए, लैंग्वेज जो है हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्पफुल है। सो द लैंग्वेज वी स्पीक कैन बी क्लोजली टाइड टू आवर सोशल आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, द लैंग्वेज वी स्पीक कैन रिवेल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एथनिसिटी, नेशनैलिटी, कल्चरल बैकग्राउंड. Our use of language can signal to other who are we and what we communicate, which community we belongs to. तो देखिए, आइडेंटिटी का भी पता चलता है जब हम कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। उस लैंग्वेज को किस तरह से इस्तेमाल करें, कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करें, किस तरह का स्लैंग इस्तेमाल करें, किस तरह के वोकैब इस्तेमाल करें, क्या एक्सेंट है यानी कि उच्चारण का तरीका क्या है, किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करें, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके बारे में बता देती है। तो जब हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें बता देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप उर्दू शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो लोग आपको बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि आप जो है एक मुस्लिम हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हिंदी शब्दों का या ज़्यादा संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपको बाय डिफ़ॉल्ट मान लेंगे कि आप हिंदू हैं, या हो सकता है आप ब्राह्मण होंगे। इसी तरह से अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लोग आपको समझेंगे कि आप फ्रांसीसी हैं, यानी कि फ्रेंच नेशनल हैं। इसी तरह से अगर आप जो है अरेबिक बोलते हो, आप पोर्टुगीज़ बोलते हो या फिर स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हो, तो आपकी लैंग्वेज के बेसिस पे आपकी नेशनैलिटी, आपका एथनिसिटी हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। उसके बाद आपका उच्चारण कैसा, आपका एक्सेंट कैसा है, बेस्ड ऑन दैट हम आपके रीजनल आइडेंटिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप लैंग्वेज में किस तरह के शब्दों का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह के मोरल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के सोशल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, इससे भी जो है आपके बैकग्राउंड का, चाहे वो कल्चरल बैकग्राउंड हो, सोशल बैकग्राउंड हो, नेशनल बैकग्राउंड हो या फिर रीजनल बैकग्राउंड हो, इसके बारे में पता चलता है। तो लोग आपकी लैंग्वेज से पता लगा सकते हैं कि आप कौन हैं, किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, किस तरह के लोकेशन पे आप हैं, कौन से कंट्री से हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको पता करने में मदद करती है लैंग्वेज। इसके बाद कम्युनिकेशन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज ए टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद अदर्स. इट अलाउस अस टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड ideas to other and to understand their perspective as well. Through language we can negotiate relationships and establish social norms. लैंग्वेज की मदद से, लैंग्वेज यूज़ करने की मदद से हम अपने थॉट्स को, अपने नीड्स को, अपने बिलीव्स को जो है दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। लैंग्वेज की मदद से हम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं लोगों के साथ में। तो लैंग्वेज एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का। सोशलाइजेशन, देखिए लैंग्वेज एक बहुत ही पावरफुल टूल है अपने आप को सोशलाइज करने का या सोशल रिलेशनशिप को बिल्ड करने का। लैंग्वेज इज ऑल्सो ए मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन एज वी लर्न द रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेशंस, इंटरेक्शन, वेज ऑफ इंटरेक्शन विद इन आवर कल्चर। वी लर्न सोशल नॉर्म्स, यहाँ पे देखिए, वी लर्न सोशल नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशन थ्रू लैंग्वेज as such as how to greet others, to respect to other and express our emotion. So सोशलाइजेशन के लिए भी एक पावरफुल टूल के रूप में काम करता है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज से हम अपने सोसाइटी के बिहेवियर के बारे में समझते हैं, हमारी सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटी के रूल्स क्या हैं, सोसाइटी में जो मोरल और सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लैंग्वेज के थ्रू ही समझ पाते हैं। पावर, language is also a powerful tool for power and social hierarchy representation. सोसाइटी में आपकी क्या स्टेटस है, आप कितने पावरफुल हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लैंग्वेज से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
The way we use language can signal our status and power within our social group. For example, the use of certain dialects or accent may be associated with higher or lower social status. जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे सोशल स्टेटस को, फैमिली बैकग्राउंड को, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड को भी रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो कि एक पुअर और एक आप बोल सकते हैं स्लम एरिया में डेवलप हुआ है, ग्रो किया है, वहाँ पे उसका बर्थ हुआ है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी अब्यूसिव हो सकती है या वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ कर सकता है. एक बच्चा जो कि अच्छी फैमिली में, जहाँ पे लोग एजुकेटेड है, अच्छे से बातचीत करते हैं, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, वो प्रॉपर वर्ड्स यूज करेगा, उसकी लैंग्वेज में पोलाइटनेस भी होगा. बहुत सारी चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करने में ईजी हो जाती हैं जस्ट बाय यूजिंग द लैंग्वेज. तो आप कई बार लैंग्वेज को देखकर आप समझ सकते हो कि भाई इस आदमी का स्टेटस क्या है, ये मतलब एक एफ्लुएंट फैमिली से है, ये पुअर फैमिली से है, ये एजुकेटेड फैमिली से, ये अनएजुकेटेड फैमिली से है, या फिर ये जिस बैकग्राउंड से है वो आपकी सोशल रिलेशनशिप को भी इस्टेब्लिश करने में मदद करता है, आपके सोशल रिलेशनशिप के बारे में भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. ग्रुप कोहेशन, जब हम सिमिलर लैंग्वेज बोलते हैं जो कि अदर्स भी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप कोहेशन बनाने में, यानी कि ग्रुप के साथ हमें एक रिलेशनशिप खुद से इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है. लैंग्वेज कैन बी यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन ए ग्रुप कोहेशन. When we share a common language with others, we establish a sense of belongingness and share the identity. अगर मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ और आप भी एक लैंग्वेज बोल रहे हो, तो देखिए हमारे बीच में एक कॉमन सा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है. तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जब हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं. अगर वो किसी के सिमिलर लैंग्वेज की तरह हो, किसी अदर्स के द्वारा बोले जाने वाले लैंग्वेज की तरह ही हो, तो हमारे बीच में एक लैंग्वेज के बेसिस पे एक संबंध, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है. दिस कैन बी सीन इन द वे लैंग्वेज इज यूज इन सोशल ग्रुप सच एज स्लैंग एंड इनसाइड जोक दैट आर ओनली अंडरस्टूड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. तो आप देखिए, जब आप सेम ग्रुप से हो, सेम लैंग्वेज ग्रुप से हो, तो आप, अगर आप साउथ इंडियन की बात करते हो, आप नॉर्थ इंडियन की बात करते हो, अगर आप एक जैसे लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ में बैठे हो, तो आप उनकी बातों को, उनके कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाओगे. लेकिन अगर आप आउटसाइडर हो, तो शायद आप उनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे. तो लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं एक ग्रुप को ग्रुप आइडेंटिटी आपको देता है. आप एक ग्रुप से अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं और उस ग्रुप से आप जो है अपने आप को रिलेट कर सकते हैं. तो आपने देखा कि सोशल रिलेशनशिप के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसको बिल्ड करने में कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो है आपको हेल्प करती है. सो ओवरऑल लैंग्वेज प्लेज ए क्रूशियल रोल इन सोशल रिलेशनशिप. इट अलाउज अस टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद अदर, establish our identity and cultural background, and navigate the complex social dynamics of our communities. यहाँ पे आपने देखा ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन.